अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, दोस्तों की फरमाइश पर, ये हमारे एक ख़ास दोस्त हैं, भाई हैं लाहौर के, उनके लिए स्पेशली और वैसे अमूमन सब फार्मर्स के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हमने ये बताना है कि बकरों को या छतरों को किस तरह पालना है और उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, ख़ुराक क्या होनी चाहिए और उनके लिए कौन सा ग़िज़ाई आमेज़ा तैयार करना चाहिए, उस पर थोड़ी सी मुख्तसरन गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह आपके फ़ायदे के लिए होगी। तो पहला स्टेप जो हमने करना है जी, बकरे ख़रीद करने हैं या छतरे ख़रीद करने हैं। ये दोनों चीज़ें आप पाल सकते हैं, इकट्ठे भी पाल सकते हैं और अलग अलग भी इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। छतरे और बकरे किस तरह पालने हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मार्केट से हमने पहले स्टेप के तौर पर जो काम करना है वो छतरों की तलाश करनी है और बकरों की तलाश करनी है। और उससे भी पहले एक काम करना है कि पहले अपनी जगह बना लेनी है, जिस जगह पे वो बकरे हमने खड़े करने हैं या छतरे खड़े करने हैं, उनका फार्म बनाना है। तो उसका बड़ा ही आसान प्रोटोकॉल है कि फार्म कैसे बनना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आगे आके आपको बताऊंगा कि उस फार्म में ऊंचाई कितनी हो, खुरली कैसी हो और छोटा मोटा ये मैं बता दूंगा आपको। स्टेप वाइज थोड़ा सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए। बकरे ख़रीद करने चाहिए आपको 6 महीने से लेके 12 महीने की उम्र तक वाले कोई भी आपको बकरा मार्केट से मिल सकता है, आप आसानी से उसको ले सकते हैं। ये मेरा मशवरा है। आप वैसे दोस्तों ने कहा जी हमें 4 महीने वाले बकरों की डाइट प्लान बताएं, उनका ग़िज़ाई अमेज़ा बताएं कि क्या होना चाहिए। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्हें चाहिए कि अगर वो 4 महीने का उन्होंने ख़रीद कर लिया, कोई मसला नहीं, उसको नॉर्मल चारे पर रखें और फिर जब वो 6 महीने से ऊपर हो जाए तो फिर आपने उसको स्पेशल डाइट शुरू करवानी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप शुरू से ही ख़र्चा शुरू कर देंगे तो आपको आमदनी कम होगी, ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर फार्मिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है जी। पहला स्टेप ये है, अगर आपके पास 4 महीने के बकरे हैं तो बेशक उनको 2 महीने नॉर्मल खुराक चारे पर रखें और फिर 6 महीने के बाद उनको स्पेशल खुराक पे ले आएँ, या फिर 6 महीने का बकरा ख़रीद करें या 6 महीने का छतरा ख़रीद करें। ठीक हो गया। अच्छा, पहला स्टेप ये है, आपने ख़रीद कर लिया और बेहतरीन आमदनी हासिल करने के लिए आपने उन बकरों को 3 महीने स्पेशल खुराक लगानी है नॉर्मल चारे के साथ साथ। नॉर्मल चारा यानी मौसम का जो चारा होगा अवेलेबल, वो चारा वो खाएंगे। मसलन जंतर, किक्कर और बरसीम, लूसर्न, यही चारा होता है जो मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ़ मौसम में मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जंतर सर्दियों में अवेलेबल है और इसी तरह मज़ीद ये इस पे चारों पर भी इंशाल्लाह कभी बात होगी डिटेल में कि कौन सा चारा किस किस मौसम में अवेलेबल है। तो वो नॉर्मल चारा आप उनको खिलाते रहें और सिर्फ 3 महीने आपने उनको स्पेशल डाइट साथ शुरू करवानी है। स्पेशल डाइट क्या होनी चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप यह है कि बकरा अब ख़रीद करना तो है, कौन सी नस्ल का होना चाहिए ताकि उसमें गोश्त की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके खान साहब। तो उसका जवाब बड़ा आसान है कि बीतल नस्ल का बकरा लें या बर्बरी नस्ल का बकरा लें। ये बड़ा अहम पॉइंट है जनाब। आपका नाम क्या है सर? आसिफ भाई। ये इंतहाई अहम है कि हमने किस नस्ल का बकरा लेना है। अगर हम ऐसे ही मतलब टेडी नस्ल का या किसी और नस्ल का पकड़ के ले आएँ तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितना मर्ज़ी खुराक डाल लें। अगर आप बीतल नस्ल का बकरा ले आएंगे या बर्बरी नस्ल का बकरा ले आएंगे, उनमें मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा है और जितना ज़्यादा वो मीट प्रोड्यूस करेंगे हमारा कुर्बानी पे वो जानवर उतना ज़्यादा अच्छा बिकेगा, या उससे पहले भी अगर आप बेचना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा बिकेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। तो बीतल नस्ल का बकरा लेना है या बर्बरी नस्ल का बकरा लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कि आप किस एरिया में बकरे पाल रहे हैं। मसलन हमारे पंजाब में बीतल नस्ल के बकरे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाले जा सकते हैं।
ये आपने ख़रीद कर लिए और पहले रिहाइश की जगह आपने पहले बना लेनी है बकरों की ख़रीद से पहले और छतरों की भी ख़रीद से पहले। हाँ, छतरे किस नस्ल के ख़रीद करने, अगर आप छतरों का फार्म भी बनाना चाह रहे हैं तो लोही नस्ल के छतरे बेस्ट रिज़ल्ट्स देते हैं मीट प्रोडक्शन के हवाले से। लोही नस्ल का छतरा आप लें, ये आपको बेहतरीन मीट प्रोड्यूस करके देगा और वेट इसका अच्छा होगा, वेट गेन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, रिहाइश के लिए हमने इनके लिए कि इनको खड़ा कहाँ करना है, सादा सिंपल जगह बनानी है, छप्पर तैयार करना है जी, कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना। क्योंकि देखें, फार्मिंग आपको वैसी करनी चाहिए कि जिस फार्मिंग के नतीजे में आपको मुनाफा ज़्यादा हो। ये नहीं कि आपने इतनी ज़्यादा ख़र्चा कर दिया और जनाब लोहा स्टील लगा दिया और कंक्रीट लगा दिया, ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर दिया, बकरे ले आए और बकरों ने आपको मुनाफा ही नहीं दिया, तो उस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टॉक बिज़नेस, हम बिज़नेस पे बात कर रहे हैं। तो बिज़नेस के हवाले से हमने नस्ल के हिसाब से बकरा लेना है या छतरा लेना है और फिर सादा जगह बनानी है, छप्पर डालना है और नीचे फ़र्श हमारा कच्चा होना चाहिए। बकरों के लिए ख़ास तौर पर फ़र्श पक्का नहीं होना चाहिए, ये नोट कर लें। और वो फ़र्श इर्द गिर्द की बाकी ज़मीन से कम अज़ कम 6 इंच ऊंचा होना चाहिए। मसलन वो पेशाब करते हैं या कभी नहलाना पड़ जाता है या कभी कोई पानी गिर जाता है या कोई बारिश आ जाती है या इस तरह का सीन हो जाता है, तो वो इर्द गिर्द का पानी उसके ऊपर ना हो और वो जगह खुश्क रहे और ज़्यादा गीली ना हो। फ़र्श हमेशा 6 इंच कच्चा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 6 इंच ऊंचा होना चाहिए और छप्पर ऊपर लगा हुआ है। और छप्पर के नीचे जनाब जानवर, एक जानवर को कितनी जगह चाहिए, एक बकरा मिसाल है तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए, तो वो बताते हैं कि छप्पर के नीचे कम से कम 12 मुरब्बा फुट। 12 मुरब्बा फुट का मतलब यह है कि चारों तरफ 12 फुट, 12 फुट लंबाई, 12 फुट चौड़ाई, ठीक है ना जी। और हर यानी चारों तरफ, मुरब्बा फुट का मतलब चारों तरफ 12 फुट जगह एक जानवर को चाहिए, एक बकरे को या छतरे को चाहिए। अगर आपने 2 जानवर रखे हैं, ठीक है, तो 24 मुरब्बा फुट, 3 जानवर रखे हैं 36 मुरब्बा फुट, 4 जानवर रखे हैं 48 मुरब्बा फुट। इसी तरह मुरब्बा फुट के हिसाब से जगह आपने छप्पर के नीचे वाली बना लेनी है। 10 बकरे रखे हुए हैं, उसको ज़रब कर लें 12 मुरब्बा फुट से, 120 मुरब्बा फुट जगह चाहिए आपको। 20 बकरे रखे हुए हैं, 240 मुरब्बा फुट जगह छप्पर वाली चाहिए, सायेदार जगह चाहिए, सायादार जगह की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ ये नहीं है कि बकरों को ले आए और सिर्फ उस छप्पर के नीचे ही उनको बांध के रख देना है आपने, या छतरों को ले आए ऐसा नहीं, उनके लिए खुला एरिया भी होना चाहिए जिसको आप सहन कहते हैं। बकरों के लिए, छतरों के लिए खुला एरिया भी होना चाहिए और फ़ी जानवर के हिसाब से वो डबल है, यानी 24 मुरब्बा फुट फ़ी बकरा या फ़ी छतरा आपने बाहर की जगह उनके लिए रखनी है। तो ये एक सादा सा शेड हो जाएगा, कच्चा शेड हो जाएगा जिस पे आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है, सिंपल छप्पर डाला है और बाहर एक सहन की जगह छोड़ दी है। और इनको याद रखें कि बकरों को और छतरों को जब भी मीट पर्पज़ के लिए, कुर्बानी के लिए, गोश्त बढ़ाने के लिए जब भी पालें, इनको खुला छोड़ें, इनको बांध के नहीं रखना। ये चलते फिरते रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से अच्छे तरीके से जाके ख़ुद ब खुद ये पानी पी लिया करेंगे, ख़ुद जाके जब इनकी ज़रूरत होगी चारा अवेलेबल होगा खुरलियों में खा लिया करेंगे, एक्सरसाइज इनकी होती रहेगी चल फिर के। गर्मी आ गई है, धूप का टाइम आ गया, वो ख़ुद ब खुद चल के साए में आ जाएंगे, तो वो बड़े समझदार होते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, उनको वो जगह प्रोवाइड करनी है इस हिसाब से, सायादार जगह 12 स्क्वायर फुट यानी मुरब्बा फुट के हिसाब से, और गैर सायादार जगह यानी सहन 24 मुरब्बा फुट फ़ी बकरा या फ़ी छतरे के हिसाब से आपने जगह देनी है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी बकरे कैसे पालने हैं, स्टार्ट कैसे करना है, फार्मिंग बकरों की और छतरों की करनी कैसे है। ठीक हो गया, 4 महीने का बकरा, 4 महीने का छतरा या 5 महीने का, मैक्सिमम हम 6 महीने से स्टार्ट कर लेंगे। मेरा मशवरा है कि 6 महीने से कम का बकरा लें ही ना, ठीक है।
और अगर ले लिया है उसको सादा खुराक पे रखें, 6 महीने तक ले आए, फिर उस पर मेहनत करें। मेहनत क्या करनी है, उसको अच्छी खुराक देनी है, अच्छी इन्वायरमेंट देनी है, अच्छी मैनेजमेंट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, वो एक अलग सवाल है कि अगर आपने ख़ुद बकरियां रखी हुई हैं बीतल नस्ल की, बर्बरी नस्ल की, और उनसे वो बच्चे आ रहे हैं, और फिर तो आपने डे 1 से, बल्कि जब वो गोट्स, जब वो बकरियां प्रेग्नेंट होंगी उस वक्त से केयर शुरू कर देनी है। वो फिर एक अलग टॉपिक है। ये हम मीट पर्पज़ के लिए बकरे ख़रीद कर पालना चाह रहे हैं, या इधर उधर से इकट्ठे करके, या अगर हमारे पास अपने ही बकरे हैं उनको पालना चाह रहे हैं, तो 6 महीने तक उनको नॉर्मल पे रखें, फिर उन पे मेहनत करें, ताकि आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और प्रॉफिट ज़्यादा आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके इर्द गिर्द जो आपने बनाया है, फार्म बनाया है, उस फार्म के इर्द गिर्द दीवार होनी ज़रूरी है। कम से कम 8 फुट ऊंची दीवार होनी चाहिए, और उस दीवार के इर्द गिर्द अंदर की तरफ भी हो सकते हैं दरख्त, और बाहर भी हो सकते हैं दरख्त। वो हों कि जो सर्दियों में जनाब जिनके पत्ते झड़ जाएं और धूप वगैरह आसानी से आ जाए, और गर्मियों में वो दरख्त ऐसे हों। आपको नींद आ रही है सर, आप सो जाएं। यार मैं इतनी कोई नींद वाली लोरी तो नहीं सुना रहा। अच्छा चले, तो क्या करना है जी अदनान साहब, 8 फुट ऊंची दीवार हमने बनानी है, और उसके इर्द गिर्द दरख्त भी होने चाहिए। लगा दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हो जाएंगे। ठीक है, किक्कर लगा दें, कोई नीम लगा दें, कोई इस तरह के दरख्त। वैसे भी ग्रीन पाकिस्तान आजकल एक कॉन्सेप्ट है और होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाब है, ये ज़रूर लगाएं सर। और आसिफ साहब, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने खुरली भी तो होनी चाहिए जिसमें चारा डालें जी खान साहब। खुरली कितनी होनी चाहिए? 30 बकरों के लिए या 30 छतरों के लिए उन्होंने बताया है कि खुरली की लंबाई कम से कम 16 फुट होनी चाहिए। 30 बकरों छतरों के लिए खुरली 16 फुट लंबी काफ़ी है, और 1 फुट गहरी होनी चाहिए जिसके अंदर चारा डालें। ठीक है, और कम से कम 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 फुट ऊंची और वो खा ही ना सके, उनका मुंह ही ना पहुँचे, कद ही ना पहुँचे। तो ये अहम पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम कहते हैं जी सारा कुछ दे दिया, वो जानवर खा ही नहीं रहा, पहुँच ही नहीं रहा, पानी सही नहीं मिल रहा, उसको चारा ही सही नहीं मिल रहा, उसकी ग्रोथ साफ ज़ाहिर नहीं होनी। तो 1.5 फुट ऊंची खुरली हो, 1 फुट गहरी खुरली हो, और 16 फुट लंबी खुरली हो 30 बकरों के लिए। और अगर 60 बकरे हों तो फिर 2 खुरलियाँ बना लें 16-16 फुट लंबी। एक इकट्ठी ना बनाए, दो बना लें। और अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं, 15 बकरों की बनाना चाहते हैं, तो फिर 8 फुट लंबी बना लें। ठीक है जी, 8 फुट लंबी खुरली बना लें। और ये जो शेड या फार्म आपने छतरों बकरों के लिए बनाया है, इसका रुख क्या होना चाहिए? इसका रुख हमेशा शुमालन जनूबन होना चाहिए, जिस रुख पे हम बैठे हुए हैं। ये सामने मेरे शुमाल है, पीछे जनूब है, इधर मशरिक है, इधर मगरिब है। यही रुख फार्म का होना चाहिए। इस रुख पे हवा सही लगती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। और क्योंकि सूरज इधर से निकलेगा, और अगर इस रुख पे फार्म होगा तो वो सूरज जो है उसकी आते हुए भी वो तंग नहीं करेगा, और जाते हुए भी तंग नहीं करेगा। इधर उधर दीवारें होंगी, और दरमियान में उसके वो दरवाजे और खिड़कियाँ और छोटे मोटे हवा शवा का प्रोग्राम होगा, इंतज़ाम होगा। तो शुमालन जनूबन खान साहब, फार्म का आपने रुख रखना है। अलमदार भाई भी आ गए हैं, उनको वेलकम करें, उनको जगह देनी है आपने। ठीक है, तो ये रुख होना चाहिए। शेड के इर्द गिर्द दरख्त होने चाहिए, पहले बता दिया। जानवरों को ख़रीद कर लाने के बाद कम से कम 10 दिन तक आपने बाकी जो पहले से मौजूद जानवर हैं उनसे अलग रखना है। ये याद कर लें, क्योंकि जो मंडी के जानवर होते हैं बाज़ औक़ात उनमें जरासीम होते हैं, वैक्सीनेटेड नहीं होते, और उनमें बीमारियां हो सकती हैं। तो मंडी से आप जानवर लेके आ रहे होते हैं। अलमदार भाई और शबीर शकूरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं सर इंतहाई माजरत एक वीडियो में बना रहा हूँ, तो ये चल रहा है। आप बिल्कुल तशरीफ़ रखें, यौम गदीर है आज। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम, इंतहाई माजरत, अस्सलाम वालेकुम, मुबारकबाद, बड़ा दिन, ईद का दिन, ईद मुबारक, ईद आपको भी ईद मुबारक। तशरीफ रखिए।
बस मुझे 10 मिनट दे दें, तशरीफ़ रखें, आप भी सुने मेरी खराफात जो भी अच्छा, ये हम बना रहे हैं सर, शेड बनाया है छोटा सा बकरों और छतरों के लिए, उसका रुख बताया है, उसकी खुरली की लंबाई बताई है, छप्पर क्या होना चाहिए, कितना होना, ये सारा चल रहा है। अच्छा, नए जानवर जी हमने ख़रीद किए हैं आसिफ भाई, उनको कितने दिन हमने दूसरे जानवरों से दूर रखना है, अलग रखना है? 10 से 15 दिन कम अज़ कम, ठीक है। और फिर क्या करना है, उनकी साफ ज़ाहिर है सबसे पहले वैक्सीन करनी है। जानवर जो पहले से मौजूद हैं उनकी वैक्सीन पहले से हो चुकी है, जो नए ख़रीद करके ला रहे हैं या शुरू ही कर रहे हैं अभी फार्म, तो फिर 10 दिन के बाद उनकी वैक्सीन कर दें। कौन सी वैक्सीन करनी है? ज़ाहिर है 2 वैक्सीनें इंतहाई अहम है बकरों में और छतरों में। सबसे पहले एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन, अंतड़ियों की सोजिश के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन होती है वो इंतहाई ज़रूरी है। और आपको पता है कि वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन, और फिर 6 महीने के बाद दोबारा उसको रिपीट करना चाहिए। फिर मार्च अप्रैल का महीना आ जाएगा, उसमें ये दोबारा से हो जानी चाहिए। और दूसरी जो अहम वैक्सीन है बकरों और छतरों के लिए वो है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया की वैक्सीन, ये भी होनी चाहिए, इस दिसंबर के महीने में लाजमी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर नमूनिया की बीमारी हो जाएगी और वो खांसी और ज़ुकाम और इस तरह के मसाइल, और फिर जानवर लॉस हो जाते हैं। ठीक है, ये वैक्सीन करें। और फिर वैक्सीन आपने कर दी 10 दिनों के बाद, वैक्सीन के कम से कम 20-25 दिन के बाद किरम कुछ दवाई दी जा सकती है। फ़ौरन दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी, इससे स्ट्रेस हो जाता है, एनिमल पे स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस में हमने एनिमल को नहीं रखना। 20-25 दिन का वक्फ़ा दें, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में चेंजेस आ रही होती हैं। तो 20-25 दिन के बाद आप किरम कुछ दवाई दें, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो वो कोई भी अच्छी दवाई दे सकते हैं। फिर ज़ाहिर है यहाँ मैं किसी की प्रमोशन तो नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता जानवरों को चिचड़ी पहले से कोई लगी हुई है जो जब आपने ख़रीद किया, तो चिचड़ मार दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, या चिचड़ मार इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, आइवरमेक्टिन, आइवोटेक, आइवरजेन, कोई भी उनका इस्तेमाल करवा दें। और अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देंगे तो उसका डबल फ़ायदा हो जाएगा, चिचड़ भी साफ़ हो जाएंगे और अंदरूनी कीड़म पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी डोज़ इसकी लाजमी होती है, 20 दिन के बाद देना ज़रूरी है। याद रखें, जब भी जानवर को किरमकुश दवाई या चिचड़ मार दवाई दें या लगाएं, उसकी दूसरी डोज़ इंतहाई ज़रूरी है और जो 20 दिन के बाद देनी चाहिए। अगर वो दूसरी डोज़ आप नहीं देंगे तो पहली डोज़ भी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरी डोज़ 20 दिनों के बाद जब आप दे देंगे तो फिर आप उसको तीसरी डोज़ 1 महीने के बाद, दूसरी डोज़ के 1 महीने के बाद दे सकते हैं, और फिर हर 3 महीने के बाद देते रहें। लेकिन ये क्योंकि हम मीट पर्पज़ के लिए बकरे और छतरे पाल रहे हैं तो हमने इनको ज़्यादा लंबा रखना ही नहीं है, हमने तो इनको पालना है 3 महीने मैक्सिमम अच्छी खुराक पे रख के, और फिर इनको बेच देना है और इनसे प्रॉफिट ले लेना है। 1-2 दफ़ा ही इनकी होगी, किरम कुछ दवाई 2 दफ़ा देंगे, ठीक है। अगर इनको लंबा रखना है तो फिर 3 दफ़ा भी हो सकती है, और वैक्सीन भी इनकी मैक्सिमली आपके पास 1 या 2 दफ़ा होगी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी। लेकिन जिस मौसम में आप ख़रीद कर रहे हैं उस मौसम की वैक्सीन ज़रूरी है। सर्दियों में करेंगे तो नमोनिया की ज़रूरी है, और गर्मियों में करेंगे तो एंटेरोटॉक्सीमिया की इंतहाई ज़रूरी है। ये अहम बातें हैं। वीडियो 19 मिनट की हो गई है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। नए जानवरों को सिर्फ चारा देना है जी, उनको फौरी तौर पर वो स्पेशल खुराक या ग़िज़ाई वंडा जो आपने तैयार करना है, जिसका अभी मैंने आपको बताना है कि कैसे तैयार करना है, वो ग़िज़ाई अमेज़ा फ़ौरन नहीं शुरू करवा देना। नए जानवर ले आए हैं, सिंपल चारा उनको डालते रहें, सिंपल उनको हल्की फुल्की डिवर्मिंग करा दें, और उसके बाद वैक्सीन का टाइम है तो वो कर दें, और फिर आपने 10 से 15 दिन के बाद वो ग़िज़ाई अमेज़ा शुरू करवाना है, जिसकी तरतीब मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले ये सुन लें कि अफारा का मसला छतरों में, बकरों में बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि मीट पर्पज़ के लिए पाल रहे हैं और ख़ुराक आपने ज़्यादा देनी है और बार बार देनी है तो अफारा हो सकता है। उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि सरसों का तेल 100 ml, तारबीन का तेल 20 ml और एक हिंग होती है, दवाई मेडिसन हर्बल मेडिसन है हिंग, ये जनाब 10 ग्राम, इनको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप दे दें तो इससे अफारा ख़त्म हो सकता है। ये 3 चीज़ें आपके फार्म पर हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। सबसे एमरजेंसी जो है वो अफारा है बकरों में और छतरों में, और कोई मसला नहीं होता ज़्यादा इनमें। आपने इंटेरोडॉक्सीमिया कर देनी है, आपने जनाब CCPP वैक्सीन कर देनी है, छोटा मोटा बुखार है टीके से हो जाएगा, अफारा हो जाता है और इतना कीमती बकरा या छतरा ज़ाय होने का ख़तरा हो जाता है। तो सरसों का तेल रखना है, तारबीन का तेल रखना है, हिंग रखनी है, ये फार्म पे हर वक्त मौजूद हों और इस रेशो से 100 ml सरसों का तेल, तारबीन 20 ml, हिंग 10 ग्राम मिक्स करके दे देना है, इससे मसला हल हो जाएगा। बड़ा फार्म हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें पानी हर वक्त एम्पल क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक जो हौज़ बना हुआ है वो उनको दस्तयाब होना चाहिए। और आपके फार्म पर हमेशा स्टामक पाउडर मौजूद होना चाहिए। स्टामक पाउडर कौन सा होना चाहिए? एक 14 हर्बल मेडिसिन्स का कम्बिनेशन भी मैंने वीडियो बना के शेयर की हुई है। 17 हर्बल मेडिसिन के कम्बिनेशन से स्टामक पाउडर तैयार करके एक वीडियो वो भी मैंने शेयर की हुई है। आप चाय बनवाएं खान साहब बगैर चीनी वाली, सारे वास्ते बनवा। आज ईद गदीर है, खुशी है, ईद दी है, हाँ बिल्कुल सारे वास्ते बनवाओ। ठीक हो गया। नाल को बिस्किट वगैरह ही कर गिना है, बिस्किट की दिया हुआ है अलमदर भाई, बोर तो नहीं थी ना पे? नहीं सर, मैं बस में ख़त्म करे ना पे। ये मेरे दोस्त लाहौर दा बार बार मेरे को आता पे कि यार लाजमी करो। अच्छा, अब आप सर सुन लें कि वो ग़िज़ाई अमेज़ा जो हमने बकरों को तैयार करना है मीट पर्पज़ के लिए, उनके गोश्त बढ़ाने के लिए और छतरों के लिए, वो कौन सा होना चाहिए, उनको खुराक क्या दें। मैंने आपको बताया कि सबसे अहम बात यह है कि नॉर्मल चारा बेहतरीन खुराक है, और 6 महीने से ऊपर जब तक बकरे छतरे नहीं हो जाते आपने उनको